डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। हरियाणा का विधानसभा चुनाव इस बार जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलितों ने अपने अपने राजनीतिक दांव खेले हैं, जहां जाति आधारित मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के बहाने जाति के मुद्दे को उठाया है, जबकि बीजेपी ने कुमारी शैलजा के संदर्भ में कांग्रेस और दलित विरोधी साबित करने की कोशिश की है। हरियाणा की राजनीतिक विसात पर जाट, ओबीसी और दलित समुदाय की अहमियत को समझाते हुए दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का चयन किया है। जाट समुदाय, जो कि राज्य की जनसंख्या का 25% है, लंबे समय से सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखे हुए है। दलित समुदाय 20 से 22% के बीच है, जबकि ओबीसी 30 से 35% है। इस प्रकार इन तीनों जातियों का वोट मिलाकर 70 से 75% होता है, जो चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस ने 35 जाट, 20 ओबीसी, 17 दलित, 4 ब्राह्मण, 5 मुस्लिम, 6 पंजाबी, 2 वैश्य और 1 राजपूत को टिकट दिया है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 16 जाट, 24 ओबीसी, 11 ब्राह्मण, 2 मुस्लिम, 10 पंजाबी, 6 वैश्य और 3 राजपूत को उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों दलों ने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों का चयन किया है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में गैर जाट वोटरों पर जोर देकर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उनकी रणनीति जाट समुदाय को भी हाथ में लेने की है। बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दलित वोटरों को अपने पाले में लेने के लिए कांग्रेस के आरक्षण संबंधित बयानों का सहारा लिया है। दूसरी ओर कांग्रेस भी जाट और दलित वोटों को साधने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन उनके ओबीसी उम्मीदवारों की संख्या कम है। हरियाणा के चुनाव में मुस्लिम वोटरों की अहमियत भी है। कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के लिए 5 उम्मीदवारों और बीजेपी ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। ब्राह्मण समुदाय पहले कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता था, अब बीजेपी के साथ नजर आता है। इस बार बीजेपी ने ब्राह्मणों के लिए 11 टिकट जारी किए हैं, जबकि कांग्रेस ने 6 टिकट दिए हैं। बीजेपी की सियासत अभी तक गैर जाटों को साधने पर केंद्रित रही है, लेकिन इस बार जाट वोटरों को अहमियत को समझते हुए उन्हें भी जोड़ देने की कोशिश की जा रही है। जाट समुदाय की मांग को लेकर उनकी भागीदारी किसान आंदोलन में रही है, जिससे यह साफ है कि उनका वोट बिना किसी कड़ी मेहनत के नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर हरियाणा में चुनाव जातीय समीकरणों के खेल में सिमटते हुए नजर आ रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किस दल को राजनीतिक चुनाव, जो कि विधानसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं, कौन बाजी मारता है। जातीय पहचान और आरक्षण जैसे मुद्दों के बीच हरियाणा की सियासत का भविष्य इन समीकरणों पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल फॉर न्यूज इंडिया। और ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।